हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अभी इशू चल रहा है या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके लिए बात करने जा रही हूँ। क्योंकि अभी क्या है, एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम लगा हुआ है और 1 तारीख को हमारा रिज़ल्ट आता है आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का। तो इसमें क्या हुआ है कि जैसे कि सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का हो गया, लेकिन कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईबीपीएस पीओ में जो मेंस है उसमें अच्छा स्कोर किया था, लेकिन इंटरव्यू में अच्छा स्कोर ना आने की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने आईबीपीएस क्लर्क में अपना 100% दिया था, लेकिन जीए में स्कोर कम होने की वजह से या फिर कोई अदर सब्जेक्ट्स में या फिर पॉइंट कुछ पॉइंट्स में स्कोर कम होने की वजह से सिलेक्शन रुक गया और वो या तो वो रिजर्व लिस्ट में आ गए या तो वो आउट हो गए हैं। तो ये एक मेन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए लेकर के आई हूँ कि सबसे पहले मैं एक जो बात है वो ये बोलने जा रही हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैंने जैसे कि एज एन एस्पिरेंट, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, मैंने भी एग्ज़ाम दिया। मैं आईबीपीएस पीओ मेंस मैंने अटेम्प्ट किया एंड उसमें क्या हुआ कि मेंस एग्ज़ाम में ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन क्वांट में इतना अच्छा अटेम्प्ट होने के बावजूद मेरे क्वांट में मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की वजह से कम हुए, जिसकी वजह से मेरा 1.2 मार्क्स से मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ये बात हो गई। फिर मैं आपको एक और बात बता दूं कि मैंने जैसे कि आईपीएस क्लर्क मेंस दिया था, तो मेरा आईपीएस क्लर्क मेंस में रिजर्व लिस्ट में नेम आया है। मैं ये पहले भी आपको बता चुकी हूँ लास्ट वीडियो में मेरी कि रिजर्व लिस्ट में और मैंने अपना बहुत 100% बोलते कि 100% अपना दिया था। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर आई थी, पर पता नहीं कैसे क्या गलती हो गई मुझसे। जीए में इतनी ज़्यादा कैसे गलत हो गए कि एक्यूरेसी बिगड़ने के कारण मेरा रिजर्व लिस्ट, मतलब मेरा 1.12 मार्क्स से रिजर्व लिस्ट में। आपको मैं अपने स्कोर फिर से दिखा देती हूँ। यहाँ पर मेरे रीजनिंग में 25.25 है, इंग्लिश में 21.5 मार्क्स हैं, जीए में 4.5, क्वांट में 28.5 हैं और ओवरऑल 79.75 है। यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्व लिस्ट में मेरा नाम है एंड 39.88 ओवरऑल बन रहा है। तो कट ऑफ गई थी 41, सो 1.12 से मेरा रिजर्व लिस्ट में है। तो अब यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं ये करने जा रही हूँ कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको होप थी आईपीएस पीओ से भी, क्लर्क से भी, लेकिन उनका नहीं हुआ। तो इसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अभी आपको डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, अभी आपको होप नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम अभी लगा हुआ है। और इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस में इतनी ज़्यादा, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा भी, मैं ये फेलियर से गुजरी हूँ, लेकिन मैं डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत होप थी आईपीएस क्लर्क से कि मेरा फाइनल रिज़ल्ट क्लियर होगा। लेकिन कुछ पॉइंट्स की वजह से मेरा रिज़ल्ट रिज़र्व लिस्ट में आ गया है और मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो रिज़र्व लिस्ट का क्या है कि रिज़र्व लिस्ट कब आती है वी डोंट नो अबाउट दैट, कि जुलाई में इस बार आएगी भी, अगर आएगी भी तो मेरा फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में होता भी है कि नहीं होता है, तो तब तक का वेट मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे अभी जो अगर अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, अगर अपॉर्चुनिटी ना होती तो फिर तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। लेकिन अभी जब हमारे पास एसबीआई क्लर्क मेंस है, एसबीआई पीओ की मैं बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें वैसे भी वैकेंसीज कम है, लेकिन एसबीआई क्लर्क अगर अब अभी हमारे पास है तो मैं आपको एक बहुत ही बोल सकती हूँ कि सुनहरा मौका इसलिए क्योंकि इस बार ये जो आईपीएस के एग्ज़ाम के बाद एसबीआई क्लर्क है हमारे पास और अच्छी खासी वैकेंसी, तो जिनका पीओ वगैरह में हो गया होगा, आरआरबी पीओ या फिर पीओ वगैरह में हो गया, वो एसबीआई क्लर्क ज्वाइन नहीं करेंगे, वो एसबीआई का एग्ज़ाम नहीं देंगे। तो हाँ, ये हो सकता है कि जिनका आईपीएस क्लर्क में हुआ हो तो वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए एसबीआई क्लर्क में जाएंगे। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने बहुत से ऐसे, ये मैं अपने दिल की बात बोल रही हूँ कि जब भी रिज़ल्ट आता है तो भले ही, जैसे कि मैं अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस आप सभी देखें और मैं अपना जो इमोशंस है शेयर करती हूँ आप सभी के साथ, चाहे वो फेलियर्स हो चाहे वो सक्सेस, कुछ भी होता है। तो वैसे मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी वीडियो देखती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता रही हूँ एज एन एस्पिरेंट कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को अगर आपने
अचीव करने का सोच लिया है और इतने नज़दीक आने के बाद आप हार मत मानिए। हार आपको बाद में आपको अपना चेंज करना है तो कर लीजिएगा। जैसे ही ये एसबीआई की एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, फिर नेक्स्ट सेशन तो आपको लगता है कि अब मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकती या कर सकता, तो आप चाहे आप कर फिर आप दूसरा कोई अनदर ऑप्शन देख सकते हैं। लेकिन अभी जब हमारे पास एक होप है, एसबीआई क्लर्क मीन्स बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम सिर्फ पॉइंट्स से हमारा सिलेक्शन रुक गया है। हमें अपने टैलेंट के बारे में पता है, उसमें तो इंटरव्यू नहीं होना है, उसमें तो हमारे मेंस के ही मार्क्स आगे सिलेक्शन का मेन होगा। और इस बार तो सच में बहुत अच्छा चांस है, तो क्यों ना उस चांस को अपनाने के बाद अगर आपका किसी का ऐसा लगता है आप सब में से किसी को कि नहीं अब हमसे नहीं हो रहा है, तो आप भले स्विच कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर हमारे पास चांस है तो मेरे हिसाब से अभी हम सभी को सिर्फ और सिर्फ एसबीआई क्लर्क मेंस में फोकस करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5-6 दिन बाद अगर हमारा एग्ज़ाम अच्छा चला गया तो हमें एक नई होप मिल जाएगी, हमें जॉब मिल जाएगी और ये एक जो नई अपॉर्चुनिटी इसे हमें ग्रैब करना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट मैं आप सभी से करूँगी कि प्लीज़ अगर आप इतनी आगे आए हैं तो अभी अभी प्लीज़ स्विच मत करिए, अभी मत छोड़िए। ये जो इस साल का जो ये लास्ट एग्ज़ाम रह गए हैं इनको ज़रूर दीजिए। उसके बाद आप चाहे तो आप बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी आपका नहीं आगे हो रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपकी कॉल है आपको क्या करना है। ये सिर्फ एक मैंने एज एन एस्पिरेंट, क्योंकि मैं भी फेलियर से गुजरी हूँ, मुझे भी जब मैं यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करती थी तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे पॉजिटिव कमेंट, एक बार तो जब आरआरबी पीओ प्री का, आप सोचिए कि इसी साल जब प्री का रिज़ल्ट आया था और मैं जो जिसने आरआरबी पीओ मेंस वगैरह इंटरव्यू वगैरह सभी लास्ट से 2 सालों से सभी मेंस क्लियर किए, इंटरव्यू दिए और प्री क्लियर किए, और उसका आरआरबी पीओ प्री ना हो और क्लर्क प्री ना हो तो वो उसके अंदर की क्या फीलिंग होगी। तो मेरी क्या कि मैंने सोच लिया था कि नहीं अब मुझे आगे मैं नहीं कर सकती, मैंने सोच, लेकिन बहुत से ऐसे मतलब आप जैसे एस्पिरेंट थे जिन्होंने मुझे कमेंट कर कर बोला था कि नहीं मुझे अभी अपनी प्रिपरेशन को ऐसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ना चाहिए, एक चांस मुझे अपने आप को देना चाहिए। तो वही चांस मैंने अपने आप को दिया। फिर मैंने सोचा कि चाहे जो हो जाए मुझे मेंस में इस बार मुझे अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसे मुझे ग्रैब कर। अब भले ही मेरा रिजर्व लिस्ट अब मेरे 1.12 से नहीं था, मेरी किस्मत में कि क्या था क्या नहीं था, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मैंने ये चीज़ देखी है कि अगर आप 1 या 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं तो आपके पास वो पोटेंशियल है। थोड़ी सी जो कमी इधर उधर रहती है, चाहे वो जीए में हो, क्वांट में, इंग्लिश, रीजनिंग, जिस भी सब्जेक्ट में है, आप उसको इन 4-5 दिनों में अपना अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मेंस के मॉक अटेम्प्ट करिए। मैं तो यही कहूँगी डेली एक मेंस का मॉक टेस्ट अब अटेम्प्ट करना चाहिए आपको, और उसका एनालाइज अच्छे से करना चाहिए और जीए पढ़नी चाहिए। बस ये 3 चीज़ें आपको अब ये जो 4-5 दिन रह गए हैं उसमें करना चाहिए। और आप एसबीआई क्लर्क मेंस दीजिए। जो अभी सोच रहे थे, जिन्होंने फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, वो सोच रहे हैं कि नहीं हम आगे प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो आप ऐसा मत करिए, आप आगे प्रिपरेशन करिए। ये एक बहुत ही फेलियर्स की बहुत बड़ी रियलिटी है ये, कि अगर हम इतनी मेहनत करते हैं और अगर हमें वो चीज़ अचीव नहीं होती है तो हम इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन अगर एक एस्पिरेंट ही, जैसे बोलते हैं ना कि एक एस्पिरेंट जो इन सब चीज़ों से गुजर चुका है और उसके अंदर इतनी अब पावर आ चुकी है कि वो फेलियर से नहीं डरता है, वो अब उसने अगर मैंने जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं इस लाइन में, इस पाथ में मैं आ चुकी हूँ तो मैं बीच रास्ते से छोड़कर नहीं जा सकती हूँ। तो अब मैं इसे पूरी डेस्टिनी तक अपने पहुँच कर ही रहूँगी। तो ये एक चीज़ है जो मैं आप सभी को बताना चाहती थी। तो आई होप कि आप सब मेरी बात को समझ रहे होंगे, और अगर मेरी बातों से किसी के माइंड डाइवर्ट होता है और कोई जो पहले ये जर्नी को छोड़ना चाहता था वो आगे फिर से एसबीआई क्लर्क मींस का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो इससे बड़ी खुशी की बात मुझे कुछ नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि क्या फ़ील होता है जब आप 1-2 नंबर से रह जाएं या फिर इतनी मेहनत करने के बाद आपका सिलेक्शन ना हो। क्योंकि मेरा भी 1.12 से रह गया है। तो बस अपने ही एग्जाम्पल से मैं आप सभी को ये एक मोटिवेशन से ये एक वीडियो है
जो मैं आप सभी के लिए आपसे अपने थॉट्स शेयर करना चाहती थी। सो बस इतना ही कहना था मुझे। बाकी मुझे इससे क्या, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कोई एग्ज़ाम नहीं देगा तो मेरा तो कंपटीशन ही कम होगा ना, क्योंकि जिनका वन वन मार्क्स या 1.2 मार्क्स है तो उनकी मेंस की प्रिपरेशन है अच्छे से, लेकिन उनको बस क्या करना है कि अच्छे से प्रैक्टिस 5-6 दिन में करनी है और मेंस देना है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप नहीं देंगे एग्ज़ाम तो लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर जो डिज़र्विंग कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है तो वो बीच में प्रिपरेशन ना छोड़े और अच्छे से एग्ज़ाम दें। तो यही एक चीज़ थी जो मैं बताना चाहती थी। तो थैंक यू ऑल।